दहाइयों से अरेबियन सी की इक्वेशन बहुत सिंपल थी। इंडियन नेवी के पास नंबर्स थे, पाकिस्तान नेवी के पास ग्रिड यानी कि जज्बा। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ जज्बे से एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रुकते, एक अकेला जहाज सिर्फ एक टारगेट है। अगर आप दुश्मन को मारने के लिए सिर्फ अपनी आंखों या अपने रेडार पर डिपेंड करते हैं तो आप जंग शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अब गेम बदल चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री की सबसे अग्रेसिव नेवल मॉडर्नाइजेशन से गुजर रहा है। हम सिर्फ नए जहाज खरीदने की बात नहीं कर रहे, हम डॉक्ट्रिन बदलने की बात कर रहे हैं। कोस्टल डिफेंस से निकलकर सी डिनाइल की तरफ जा रहे हैं। साइलेंट हंटर्स, हैंगर क्लास सबमरीन्स, हेवी हिटर तुगरल फ्रिगेट्स, स्मार्ट एंड स्टेल्थी बेल्जियम क्लास कॉर्वेट्स, और अब हाइपरसोनिक P282 स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान एक किल वेब बना रहा है। ये एक फुली इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन नेटवर्क है जहां समंदर की गहराई में एक सबमरीन, स्पेस से गिरता हुआ एक बैलिस्टिक मिसाइल और 30,000 फीट पर उड़ता हुआ एक फाइटर जेट एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। आज हम इन मशीन्स के नट्स एंड बोल्ट्स को चेक करेंगे। हम बिग 3 के VLS काउंट्स और गन्स को देखेंगे। हम नए हाइपरसोनिक हैमर यानी P282 स्मैश को एनालाइज करेंगे और हम वॉर गेम सिनेरियोज रन करेंगे ताकि आप समझ सकें कि कैसे ये नई फ्लीट दुश्मन के लिए अरेबियन सी को ग्रेवयार्ड बना सकती है। सबसे पहले वी लुक एट द थ्रेट बिलो यानी कि हैंगोर क्लास सबमरीन्स टाइप 39B। बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक पुरानी ऑगस्टा 90B का बस एक अपग्रेड है। गलत, ये एक जनरेशनल लीप है। इसका हार्ट है AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जो इसे हफ्तों तक पानी के अंदर रहने की सलाहियत देता है। अनलाइक ओल्डर सब्स जिनको कुछ दिन बाद सरफेस पे आकर बैटरी से चार्ज करनी पड़ती थी, मेकिंग देम अ टारगेट। हैंगोर क्लास सबमरीन्स हंटर किलर सब्स हैं यानी कि कैरियर किलर्स। एक सिंगल सबमरीन 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स से लेस है। इन ट्यूब से ये फायर कर सकते हैं YU-6 हैवी वेट टॉर्पीडोज जो किसी भी शिप की कील तोड़ सकते हैं, और एंटी शिप मिसाइल्स भी। लेकिन दुश्मन के एडमिरल्स को जो चीज सोने नहीं देती वो ये है, द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। डिफेंस एनालिस्ट कंफर्म करते हैं कि ये सब डिजाइन की गई हैं बाबर 3 SLCM क्रूज मिसाइल्स कैरी करने के लिए। ये न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब साफ है, जमीन पर जो कुछ भी हो समंदर से जवाबी हमला गारंटीड है। अब हम सरफेस पर आते हैं यानी कि तुगरल क्लास टाइप 54 फ्रिगेट। पाकिस्तान के पास ये 4 हैं। ये फ्लीट की बैकबोन है और ये पूरी तरह टीथ टू टेल आर्म्ड है। फ्रंट पर लगा है HPJ-26 जो कि एक 76 मिलीमीटर मेन गन है जो सरफेस टारगेट्स और शोर बम्बार्डमेंट के लिए यूज होती है। लेकिन इसकी असल ताकत इसका VLS यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। इस जहाज में 32 सेल VLS मौजूद है। ये VLS फायर कर सकता है LY-80N सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये फ्लीट को 40 से 70 किलोमीटर का एयर डिफेंस अम्ब्रेला देता है। क्लोज रेंज डिफेंस के लिए इस पर लगा है टाइप 1130 CIWS। ये एक गैटलिंग गन है जो 10,000 राउंड्स पर मिनट में फायर कर सकती है ताकि आते हुए मिसाइल्स या ड्रोन्स को हवा में इंटरसेप्ट किया जा सके। और ऑफेंस के लिए ये इक्विप्ड हैं CM-302 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो Mark 3 पर उड़ते हैं एंड दे आर एंटी शिप। लेकिन अब सीन में एंट्री होती है P282 स्मैश की। ये पाकिस्तान का इंडिजिनस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। फर्क समझना बहुत जरूरी है। CM-302 एक क्रूज मिसाइल है लेकिन P282 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। P282 स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च होता है, Mark 5 से Mark 7 की स्पीड पकड़ता है और फिर टारगेट पर सीधा 90 डिग्री के एंगल से गिरता है। अब हम आते हैं अपने मिलजेम कॉर्वेट्स की तरफ यानी कि बाबर क्लास कॉर्वेट्स। साइज में छोटी लेकिन ये पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। टर्किश डिजाइन, मेड इन कराची, लेकिन इसकी वेपनरी किसी फ्रिगेट से कम नहीं। इस पर लगा है वर्ल्ड फेमस ऑटो मिलारा 76mm सुपर रैपिड गन जो हाई रेट ऑफ फायर के लिए मशहूर है। डिफेंस के लिए इसमें गॉगडनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम लगा है जो स्मार्ट एम्यूनेशन यूज करता है ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 12 से 16 सेल VLS भी मौजूद है जो अलबतर या CAM-ER मिसाइल से लेस है। लेकिन इसका असल सीक्रेट वेपन है एडवेंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। एडवेंट को आप बैटलफील्ड वाईफाई समझ लें। ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को सपोर्ट करता है। एक मिलजेम वॉरशिप टारगेट को ट्रैक करती है लेकिन फायर खुद नहीं करती।
वो डेटा फौरन हवा में मौजूद JF-17 या 100 मील दूर तुगरिल फ्रिगेट को भेजती है। लेकिन इन सब गन्स और मिसाइल्स का कोई फायदा नहीं अगर ये आपस में बात ना कर सके। यहाँ एंट्री होती है सी सुल्तान की, पाकिस्तान का नया लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। आसमान में हमारी आई इन द स्काई है और इन सबको जोड़ता है लिंक 17। लिंक 17 पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ डेटा लिंक है। ये ना सिर्फ एयरफोर्स का डेटा लिंक है बट ये नेवी की शिप्स को डायरेक्टली एयरफोर्स से भी कनेक्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेंसर टू शूटर डिकपलिंग, मतलब देखेगा कोई और मारेगा कोई और। चलें अब इन सारी चीजों को एक्शन में देखते हैं। द डिफेंसिव एम्बुश। फर्ज करें दुश्मन का एक कैरियर बैटल ग्रुप ब्लॉकेड लगाने आ रहा है। वो कोस्ट से 300 किलोमीटर दूर है। उन्हें लगता है कि वो सेफ डिस्टेंस पर है, मगर स्टेप 1 द साइलेंट वॉच। हमारा सी सुल्तान पेट्रोल एयरक्राफ्ट दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पकड़ लेता है और उनको आइडेंटिफाई करता है। वो खुद खामोश रहता है लेकिन टारगेट डेटा लिंक 17 के जरिए पूरे नेटवर्क पर अपलोड कर देता है। स्टेप 2 द ट्रैप इज सेट। समंदर की तह में 2 हैंगोर क्लास सबमरीन्स बैठी हैं, इंजन साइलेंट, YU-6 हेवी टॉर्पीडोज लोडेड, और हवा में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का स्क्वाड्रन स्क्रैम्बल होता है। ये जेट्स दुश्मन के रेडार से नीचे यानी कि सी स्किमिंग एल्टीट्यूड पर उड़ रहे हैं। हर JF-17 के विंग्स पर C-802AK या राद एंटी-शिप क्रूज मिसाइल लगे हैं। स्टेप 3 द सैचुरेशन स्ट्राइक। दुश्मन को रेडार पर सिर्फ एक मिलजम कॉर्वेट नजर आती है। ये एक पेट यानी कि डिस्ट्रैक्शन है। जैसे ही दुश्मन अपना ध्यान कॉर्वेट पर फोकस करता है, ऑल हेल ब्रेक्स लूज। नीचे से हैंगोर सबs अपने हेवी टॉर्पीडोज फायर करती हैं। हवा से JF-17 अपने C-802AK मिसाइल्स रिलीज करते हैं जो मार्क पॉइंट 9 पर पानी के साथ साथ ट्रैवल करते हैं, और तुगरिल फ्रिगेट P-282 स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं। अब दुश्मन का फ्लीट कमांडर फंस चुका है, उसे 3 तरफ से हमला रोकना पड़ेगा। पानी के अंदर से टॉर्पीडोज, होराइजन से आते हुए क्रूज मिसाइल्स और स्पेस से गिरता हुआ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। दुश्मन का ये बराक 8 सिस्टम इतने सारे टारगेट्स को अलग अलग एंगल्स और स्पीड्स पर एक साथ ट्रैक नहीं कर सकता। कंप्यूटर ओवरवेल्म हो जाता है, डिफेंस कोलैप्स हो जाता है एंड द कैरियर गेट्स हिट। ये है जॉइंट वॉरफेयर एंड दिस इज चेकमेट। तो खुलासा क्या है? ये नया ट्रायड हैंगोर, तुगरिल मिलजम और P-282 की ताकत इसे एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल के लिए डिजाइन किया गया है। मकसद इंडियन ओशन पर हुकूमत करना नहीं है, मकसद नॉर्थ अरेबियन सी को दुश्मन के लिए नो गो जोन बनाना है। पाकिस्तान नेवी अब सिर्फ साहिल की मुहाफिज नहीं रही, ये एक रीजनल स्ट्राइक फोर्स बन चुकी है और ये रीजन का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल देता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया एंड यू वांट टू वॉच सिमिलर कंटेंट, please subscribe to the channel or click the bell notification icon. Until next time, stay curious.